फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स में रवि कश्यप में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th की इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जो कि आपकी बुक में 4 चैप्टर हो सकता है स्टैटिस्टिक्स का, और हिंदी में कहते हैं इसको आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। तो चलिए समझते हैं होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो दोस्तों, मैं बात करूं अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की, तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं कि मान लेते हैं कि आपके क्लास में प्रिंसिपल आए हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, एक यूनिट टेस्ट हुआ था, उसके मार्क्स पूछने स्टार्ट किया और आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं मान लेते हैं, और जो यूटी हुआ था वो भी कितने मार्क्स का हुआ था, 40 मार्क्स का हुआ था। तो उन 50 बच्चों ने अपने डाटा देना स्टार्ट किया। पहले जो भी बेंच पे पहले बैठे थे उनको खड़ा करना स्टार्ट किया। तो बोला कि अपने अपने नंबर बताते जाइए। तो 10, 12 जी, 40 में थे, 40 आ गए, 38, 22, 19, 7, 13, 11, 17, 27, 38, 38, 26, 27, 19, 20, 26, 27, 10, 2, 01, 02 बोल सकते हैं इसको, 07, 15, 16, ऐसे डाटा हम 50 लोगों का कलेक्ट कर लिया उन लोगों ने। अब क्या हुआ, प्रिंसिपल जी ये जानना चाहते हैं कि भाई ऐसे कितने हमारे स्टूडेंट हैं जो 10 से कम मार्क्स ला रहे हैं, क्योंकि अगर 10 से कम मार्क्स ला रहे हैं तो उन्हें क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और हमें उन पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसे डाटा देखें, अभी तो 50 स्टूडेंट्स का है और कम का, सॉरी 50 का बनाएंगे और ज़्यादा होगा, और पूरे 11th आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस सबका ले लें तो डाटा क्या निकलेगा, ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, अब इधर देखा जाए कि हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसे लोग बताओ जो 1 से 10 के बीच नंबर लाए हैं, तो हमें ढूंढना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5 समथिंग लाइक ऐसा हर बार, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज मतलब सही तरीके से लगाना है। तो आपने इसको पहले भी किया हुआ है, मैं बताना चाहूंगा एक सिंपल तरीके से। जैसे कि आपने यहाँ लिख लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। टैली मार्किंग कहा था उस वक्त आपने से बारंबार था। जैसे 10 आया तो 10 को इसमें ले लिया, 12 आया इसमें ले लिया, 40 आया इसमें ले लिया, 38 इसमें आ गया, 22 आपका इसमें आ गया, 19, 7, 13, 11। अब देखिए 5 होते ही इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, 17, 27 अप्रोक्स, ऐसे सारे फिलअप कर लेंगे और बाद में आप इसे फ्रीक्वेंसी बोल देते थे, एक समथिंग लाइक, अगर इसी की ले लूँ तो 3 समथिंग, इसके मान लेते 5 हो गए, और यहाँ पे 2 हैं मान लेते हैं, ऐसा। तो ये जो डाटा है, अब आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से कैटेगरी है जिसमें लोग ज्यादा नंबर ला रहे हैं, तो जी वो है 10 से 20 वाली, ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं जो 30 से 40 के बीच है, जी 5। तो इससे डाटा समझना क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम अब इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। क्या वो टेबल के थ्रू किया जा सकता है या अदर तरीके से भी किया जा सकता है। तो इसमें ऑर्गेनाइज का मतलब हो गया, पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, मतलब कई चीजों में एक जैसे समानता समानता होती है। तो जब सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेस पर एक डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि इनकी जो फीचर्स हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, इसमें आपको बुक में दोनों दिए होंगे, ऑब्जेक्टिव और फीचर्स। आप क्या कर सकते हैं, इसके फीचर्स याद कर लीजिए या ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, सेम 1-2 पॉइंट को छोड़ के दोनों पॉइंट कॉमन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसकी फीचर्स। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फीचर्स का मतलब यहां पे हो गया आपका विशेषताएं।
फीचर्स का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे, विशेषताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिस बेस पे हम विशेषता बताने जा रहे हैं वो है सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे पूरा पॉइंट दिया है सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। मतलब यहाँ पे आप डाटा को इतने बड़े को छोटा करके लिख सकते हैं, ब्रीफनेस साथ के साथ उस डाटा को क्या बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं। तो पहली फीचर से डाटा क्या बना देता है, सिंपल बना देता है। पॉइंट नंबर यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है यहाँ पर उपयोगिता। जो डाटा हमारे लिए पहले कम उपयोगी था, जो डाटा हमारे लिए कम यूजफुल था, उसने डाटा को ऑर्गेनाइज बनाकर हमारे को क्या कर दिया, यूजफुल कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हमारे लिए बन जाता है, यूटिल बन जाता है, उपयोगी बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है ऑर्गेनाइज होने के बाद। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट ये लूंगा कंपेयरबिलिटी, मतलब तुलनात्मक। तुलनात्मक का मतलब हो गया यहां पर आप जब आप ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं तो डाटा को आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि यार 10 से 20 वाले 2 बच्चे और 20 से 30 वाले 4 बच्चे, समथिंग लाइक ऐसे। तो जब डाटा ऑर्गेनाइज हो जाए, मींस व्यवस्थित हो जाए, तो आप वहां पे तुलना आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें डिस्टिंक्टिवनेस, जिसका मतलब होता है अंतर या विभेदकारी। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि सेम जो ऊपर हमने कंपेरेबिलिटी समझा कि आप दो डाटा के बीच आराम से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। बता रखा है कि जब आपके पास कोई भी डाटा हो, एक डाटा हो या कहीं से ज्यादा डाटा हो, तो उनमें अंतर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। एंड लास्ट इफेक्टिव एंड इफेक्टिव, अट्रैक्टिव बोल सकते हो, सॉरी, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। अगर हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर दें तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा आकर्षक हो जाता है समझने के लिए, और क्या हो जाता है आकर्षक के साथ साथ ही हिंदी में बोलेंगे इसको प्रभावशाली हो जाता है, प्रभावशाली, इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। तो ये कुछ फीचर थी, उसी के बेस पे आपको यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम ये हमने बताया फीचर के साथ क्या डिस्कस करें हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर इन्हीं पॉइंट में आप एक दो पॉइंट और बना दे तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के साथ क्या बन जाएंगी, फीचर्स भी बन जाएंगी। तो साथ के साथ में विशेषता के साथ उद्देश्य भी डिस्कस कर लिए, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट है। इसमें एक दो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं अलग से बना के, लेकिन आप ये लिखेंगे चलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा करें तो किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्थित करने का आधार, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आधार। दोस्तों पहले बता दूं आपको, 4 बेस पे हम डाटा को अलग कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल हिंदी में कहते हैं इसे भौगोलिक। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हरियाणा का जो प्रोडक्शन है वो है, या रिजल्ट की बात करते हैं, हरियाणा का जो रिजल्ट आया 11th क्लास का वो आया 78%, यूपी का जो रिजल्ट आया वो आया 80%, दिल्ली का जो रिजल्ट आया वो आया 85%। तो यहां पर हम डाटा में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन जो हमने डाटा लिया है वो जगह के हिसाब से लिया है, मतलब ज्योग्राफिकल लिया है, भौगोलिक लिया है, यूपी, हरियाणा, दिल्ली। दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट समय अनुसार। सो पॉइंट नंबर ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है समय अनुसार। समय अनुसार, समय अनुसार का मतलब यार इसको आप समझ सकते हो कि कई बार घर वाले बहुत डायलॉग मारते हैं, मतलब पेरेंट्स, कि हमारे टाइम पे, इस टाइम पे तो ये चीजें इतने की मिलती थी, अब तो बहुत महंगी मिलती हैं।
तो अगर उनकी बात करें तो वो कहना चाह रहे हैं कि 1980 में ये चीज 2 रुपए की थी, 1990 में वो चीज 5 रुपए की हो गई, 2000 में वो चीज 20 की हो गई और 2010 में वो चीज 50 की हो गई। तो वो कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल कॉग्नाइजेशन। ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड का मतलब यहाँ पे है कि एक तो होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। तो जब क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी की बेस पे बांटेंगे, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव अर्थात गुणात्मक। और अगर हम गुणात्मक की बात करें तो इसको भी हम 2 कैटेगरी बांट सकते हैं, सिंपल और मल्टीपल। अगर सिंपल सी बात करें तो सिंपल मतलब एक बेस पर किसी भी गुण को लेकर आप उसको बांट दीजिए, किसी मेरिट्स को लेकर, एडवांटेज को लेकर, क्वालिटी को लेकर उसे बांट दो। लेकिन जब आप अलग अलग क्वालिटी को लेकर बांटेंगे तो उसे बोलेंगे मल्टीपल क्वालिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। आपकी लेबर है, लेबर तो होता है कि हो सकती है, या तो उसके पास नॉलेज होगी अच्छी काम करने की, दैट इज कॉल्ड स्किल्ड, और या नहीं होगी तो उसे बोलेंगे अनस्किल्ड। ये सिंपल बेस पे आप ये भी कह सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें कि रूरल में, गांव में और अर्बन में, ऐसे इसको भी रूरल अर्बन, फिर इसको हम मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। तो ये क्या हुआ, एक बेस बनी, हमने कई सारे बेसिस पे डाटा को क्या करा है, बांटा है। तो इसे बोलेंगे आप क्या, क्वालिटेटिव। वो उनके अंदर भी कौन सा, मल्टीपल। चलिए लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट है वो है हमारा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव हमने अभी डिस्कस किया था, जिसमें हम क्या करते हैं, संख्या के आधार पर, किसके, संख्या के। जैसे 0 से 10 अभी हम कर चुके हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। लाने वालों की संख्या 5, 3, 2, 1। अब हमने ये क्या करा, संख्या के आधार पे बांट दिया। तो जब हम संख्या के आधार पे डाटा का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसे बोलेंगे हम क्या, क्वांटिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो दोस्तों आज के लिए फाइनली इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप प्लीज उनको जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए टाटा।